हेलो। हेलो, वो मामा कौन से हॉस्पिटल में है? तुम क्यों पूछ रही हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मैं। जब मैं दरवाजा नॉक करके तुम्हें बताना चाह रहा था तुम अंदर बैठ के चीख रही थी, और अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि आंटी कैसी है। मैं उनके पास आना चाहती हूँ, बता देना कौन से हॉस्पिटल में है वो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आके अपनी नफरत का मजीद इजहार करने की। तुम जितना कर चुकी हो ना वो काफी है। बेहतर होगा कि तुम घर पे रहो अपने। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। वो बेचारी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। की कंडीशन कैसी है अब? उष्णा, तुम्हें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, समझ आई? लेकिन अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बहुत बेहतर हूँ। गुड। शहरोज मियाँ, आप घर चले जाइए, मैं यहाँ हूँ इनके साथ। ओके। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि शहरोज मियाँ थे वहाँ, वरना आपकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी। शहरोज अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, इसीलिए मैंने उष्णा के लिए उसको पसंद किया है। उष्णा और शहरोज के निकाह का दिन करीब आ रहा है और आप यहाँ मजे से बैठी में फोन यूज कर रही हैं अपना। डील करने वाले तो रिलैक्स ही रहेंगे ना। कैसी डील? हमारे अजीम वालिदैन ने वहाब साहब से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने के लिए एक डील साइन की, जिसके मुताबिक मुझे मुल्क से बाहर चले जाना है ताकि उष्णा और शहरोज की शादी आराम से हो सके। आप सच कह रही भाई? पूछो इनसे। अम्मी भाई सच कह रहे? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप किसी भी सूरत में उष्णा शहरोज की शादी नहीं होने देंगी। फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ अपने मतलब से गर्ज है, औलाद जाए भाड़ में। क्या मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे बाबा ने भी जोर दिया ना, अब वहाब ने ये सब कर दिया तो क्या करें? तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब कुछ करके खुशी हो रही है? वहाब और शहरोज तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए वक्ती तौर पे हमने समझौता कर लिया, लेकिन अपनी उस जिल्लत को भूले नहीं है हम। मेरा यकीन करो बेटा, तुम्हारे बाबा ना पूरा पूरा हिसाब लेंगे वहाब से। सारी बातों को छोड़े और मेरी बात सुने बाबा। अगर ताया जान ने सारा बिजनेस बेच दिया और सुफियान को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया तो हमारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो हुज़ैफा। सारे शेयर्स फौरन वापस ले लेने चाहिए। बोल तो दिया है, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि गन पॉइंट के ऊपर सब कुछ ले लूं उनसे वापस? पे बस सारा गुस्सा ना आप हमें ही दिखाया करें। अपने भाई भाभी से जाके क्यों नहीं पूछते क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं दोनों? अल्लाह के वास्ते आप लोग आपस में उलझना बंद करें। बाबा समेत हम सब ने ताईजान से बात की है, लेकिन वो खामोश है। अगर वो खामोश है तो हम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इससे बढ़कर और अब क्या किया जा सकता है? कोई मशवरा है तुम्हारे पास? एनी सजेशंस? बाबा हम लोग वकील करेंगे। हमारी बात को इग्नोर कर सकते हैं ताईजान, लेकिन कोर्ट की नोटिस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बस वकील ही बात करेगा उनसे। तुम लोग पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मतलब तुम ये चाह रहे हो कि मैं अपने सगे भाई के ऊपर केस कर दूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुरव्वत में ना मारे जाएंगे आप एक दिन। शहरोज, आपने कहा था ना आप सुबह मुझे मम्मा के पास लेकर जाएंगे हॉस्पिटल, लेकर जा रहे हैं ना? तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं हो ना। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे या नहीं, और अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो हॉस्पिटल का बता दें, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो चले। सॉरी, रियली सॉरी मम्मा। अगर मुझे पता होता कि आप मेरी जरा सी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो मैं ऐसा कभी ना करती।
पता लग गया है। आपके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। आपने मुझे यतीम के सर पे हाथ रखा, मुझ पर अपनी ममता निछावर की, मेरे लिए सारे जमाने से लड़ती रही। मैंने क्या किया? अपनी कमजोरी में आपके सच बताने पर आपसे ही लड़ने लगी। ये भूल गई थी कि आपके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। मुझ में ये हौसला नहीं है। मैं बाबा को खो चुकी हूँ, पर अपनी मम्मा को नहीं खो सकती। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपने तो आज तक मेरी सारी गलतियों को माफ किया। बस इसे एक आखिरी गलती को भी माफ कर दे प्लीज मामा। ऐसे चुप तो मत रहे। आपकी उष्णा आपसे माफी मांग रही है, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज मम्मा। कहाँ से लाती मैं ऐसा दिल जिगर जो ये नफरत बर्दाश्त कर सकता। नहीं थी हिम्मत मुझ में। मैं तो समझी थी तुम्हारी ये नफरत मेरी जान ले लेगी, लेकिन देखो मामूली सी बेहोशी के सिवा कुछ नहीं हुआ मुझे। आपकी जान मुझ में बसी, फिर मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती? ओह, मैं अपना फोन भूल गया। इट्स ओके, मैं ले आती हूँ। ओके, हाँ प्लीज। ये चले? हाँ चलिए। आपने मम्मा को टाइम पर हॉस्पिटल लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं किसी पे एहसान नहीं करती। फिर भी थैंक यू। अगर मम्मा को कुछ हो जाता तो मैं शायद कभी खुद को माफ ना कर पाती। चलो अच्छा, तो अपनी गलती का एहसास तो हो गया कि तुमने आंटी के साथ बदतमीजी भी की। हाँ, एहसास तो हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अच्छा, हैरत है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं। तो अगर मुझे अपनी गलती रियलाइज हो सकती है तो आप भी वहाब अंकल से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अभी मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुई कि तुम मुझे मशवरे दो। मैं पार्क में किसी का इतनी देर वेट नहीं करता। जल्दी आ जाना। ये नहीं सुधर सकता। तो सब कहाँ जाते हैं साहब? मुझे उष्णा से मिलना। हाथ छोड़ो मेरा। भाई आप रुक जाएं। उष्णा, अभी रुक जाए भाई आप। उष्णा, हाथ छोड़ो। इसको अंदर किसने आने दिया? तो साहब तो गेट खुला था, बहुत सामने घुस गया। तो देखा इधर क्यों आए हो? क्या करने आए हो तुम यहाँ? उष्णा से मिलना। चले जाओ यहाँ से। और कितना जहर भरोगे? मैं कोई जहर भरने नहीं आया। जो सच्चाई थी वही मैंने बताई है उष्णा को। आप मुझे बताएं, आप ये सब कुछ करके कौन सा अपना फायदा हासिल करना चाहती हैं? आप क्यों शहरोज और उष्णा की शादी करवाना चाहती हैं? बोलें।
दौलत के लिए ना? तुम अपनी हद में रहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या है मेरी हद? बोलो, तुम बताओगे मुझे। जैनब, जैनब आप अंदर जाएं, मैं देखता हूँ। बाप अपने मफाद में डील करता है, बेटा घर में आके धमकाता है, तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा मैं। आप लोगों को जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उष्णा के लिए यहाँ पे आता रहूँ। इतनी बकवास करने के बाद भी ये शख्स यहाँ अपनी टांगों पे खड़ा हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गंदे नहीं करो अपने हाथ, जो करना है कर लो। गंदे नहीं करो अपने हाथ। चलो इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उष्णा, उष्णा, ये लोग चाहे मुझे तुमसे जितना भी दूर कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार आऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी माँ है ना, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है। उसको कोई गर्ज नहीं है तुमसे, तुम किससे मोहब्बत करती हो किससे नहीं करती हो। ये अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रही है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, दौलत के लिए कर रही है। उष्णा, जब ये तुम्हारी माँ नहीं है तो फिर तुम क्यों हो यहाँ पे? तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम बालिग हो, समझदार हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उष्णा, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मेरा दुश्मन बताने वाला मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो उष्णा, तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी बकवास बंद करें और चुपचाप चले जाएं यहाँ से। अगर आप मेरे इतने ही हमदर्द होते तो मुझे इतनी तकलीफ दे बात ना बताते, जिसे छुपाने के लिए मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। आपने और आपके घर वालों ने इस राज को मेरी मम्मा की कमजोरी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, लेकिन अब नहीं। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलो? नहीं, किसी सूरत नहीं। तुम बहुत पछताओगी उष्णा, तुम बहुत पछताओगी। मेरे घर में खड़े होके मेरी बहू को धमकी दे रहे हो। बहुत जल्दी इसके अंजाम का पता चलेगा तुम्हें। तो आप इसको धमकी मत समझिए। ये यहाँ खड़े होकर बकवास किए जा रहा है, आप सब सुन रहे हैं इसकी बात। छोड़ो इसको, तुम छोड़ो, तुम अंदर जाओ। मैं इसको देख रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। शाबाश। दरवाजा बंद करो। गिरफ्तार कर उनको, लेके चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।